चलिए, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। सभी कोई नींद से जग जाइए। सुबह के 8:30 बज चुके हैं। उम्मीद करते हैं आप अपने सारे कामों को कर चुके होंगे और अपनी पढ़ाई के लिए रेडी हो चुके होंगे। आज की जो करंट अफेयर्स है ये बिल्कुल ही आपके आने वाले सभी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशनों के लिए बिल्कुल ही आपको एक मार्गदर्शन दिखाने का काम करेगा और आपका सिलेक्शन को निश्चित तौर पे करेगा। आपको यह पता है कि विदाउट करंट अफेयर्स आज की किसी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में सिलेक्शन पाना एक टफ सा हो गया है। सो आप चाहते हो कि आपका सिलेक्शन आने वाले कॉम्पिटिशन्स में हो जाए। डियर, आपको जस्ट वेट करना है। जैसे ही लॉकडाउन ऑफ होती है, इस लॉकडाउन के ऑफ होते ही आपके तमाम एग्जामिनेशंस हैं और ये झड़ी लगा कर एग्जामिनेशंस होंगे, तब शायद आपको मौका नहीं मिल पाएगा कि आप कैसे अपने प्रिपरेशन को करें। इसलिए इस प्रिपरेशन को कंटिन्यू करते रहने के लिए करंट अफेयर्स आपको ज़रूरी है डियर। और करंट अफेयर्स आपको पता है किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस के प्रीलिम्स हो, मेंस हो, एसएसबी हो, रिटन एग्जामिनेशन हो, इंटरव्यू हो, एवरीवेयर इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो लुकिंग टू दिस मैटर हम स्टार्ट कर रहे हैं आज का करंट अफेयर्स। लिटिल बिट भी इंट्रोड्यूस माई सेल्फ। जो लोग मुझे जानते हैं वेल एंड गुड, जो नहीं जानते हैं वो भी मुझे जान जाए। अजीत कुमार, द 5 year of teachings as a general studies, economics, current affairs, guest faculties of Chanakya IAS Academy, regular faculty with AAA Smart Institute and Unacademy Plus Educator. आइए, एवरी न्यू डेज इज एन अनदर चांसेस टू चेंज योर लाइफ। ओके, आपका हर एक दिन एक चांसेस देता है, आपको एक मौका देता है अपने लाइफ को चेंज करने का डियर। आपको बस मुझे फॉलो करना होगा, एम सब्सक्राइब करना होगा। एमिनेंट ट्यूटोरियल्स आप देख रहे हो एंड अजीत मेहता सर। ओके, हमेशा आपके आपके लिए ताज़ा ताज़ा करंट अफेयर्स और इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स, वैसे करंट अफेयर्स जिसकी आपकी एग्जामिनेशन में ज़रूरत है। ओके, सो यू कैन फॉलो मी एट द रेट ऑफ टेलीग्राम, ताकि आपको हमारे सारे क्लासेस का आपको क्या मिल जाए, तो पीडीएफ मिल जाए। यू कैन फॉलो मी एट द रेट ऑफ इंस्टाग्राम एमिनेंट अजीत, ताकि आप मुझे बात कर सकते हो, अपनी बातों को रख सकते हो। यू कैन सब्सक्राइब एट द रेट ऑफ यूट्यूब एमिनेंट ट्यूटोरियल्स, ताकि आपका कोई भी लेसन्स मिस ना हो। एंड यू कैन फॉलो मी एट द रेट ऑफ फेसबुक, दैट इज एमिनेंट अजीत। आप बेल आइकन दबाइए डियर, ताकि आपको हमेशा नोटिफिकेशंस मिलता रहे। आइए, आप मुझे टेलीग्राम पे फॉलो कर सकते हो एमिनेंट ट्यूटोरियल्स के रूप में, ताकि आपको समय समय पर हमारे नोटिफिकेशंस, हमारे क्लासेस की शेड्यूल्स आपको मिलती रहे। आइए, वेरी सुन हम लोग इकोनॉमिक्स के क्लास को स्टार्ट करेंगे, बट आज हम लोग स्टार्ट करते हैं करंट अफेयर्स, जो कि आपके लिए जो 18 मई की जो करंट अफेयर्स है, जो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो डीएसटी सपोर्टेड वेंटिलेशन सिस्टम्स टू ब्रिंग रिलीफ टू हेल्थ वर्कर स्वीटिंग्स इन पीपीई सूट्स फॉर ए लॉन्ग आवर। आपको पता होगा कि जैसे ही लोग आप देख रहे हो, ये जो आपके कोरोना वॉरियर्स आप कह सकते हो, या जो मेडिकल स्टाफ्स हैं, वो कंटिन्यूअस ये इस तरह से कवर्ड पीपीटी किट्स को पहने हुए रहते हैं। तो इनके अंदर शूटिंग्स की काफ़ी मात्रा देखने को मिली है, जिनके कारण उनको बार बार इसको रिप्लेस करके फ्रेश एयर में बैठना पड़ता है। अदरवाइज वेरी अनकम्फर्टेबल उनको महसूस होता होगा। इनको दूर करने के लिए एक पीपीटी किट्स डेवलप किया गया है डीएसटी के द्वारा, और यह पीपीटी किट जो है इन पसीना से इनको निजात दिलाएगा। तो नए नए इन्वेंशन देखने को मिल रहे हैं। द हेल्थ वर्कर में सून बी रिलीफ ऑफ द शूटिंग्स out long hours in heavy suffocated PPT kits to meet their busy duty schedules. A compact economical ventilation system for PPE kit developed by a Pune-based startup can prevent excessive shootings while wearing this such kits. तो उस किट्स को अगर आप पहनोगे तो आपको जो एक्सेस शूटिंग्स होती है उसकी मात्रा कम हो जाएगी। तो पुणे बेस्ड स्टार्टअप ने इसको बनाया। वेरी गुड। रेलवे टेक्स मेजर्स टू फेस द ओके टॉक्टेस साइक्लोन्स। जो टॉक्टेस साइक्लोन्स है, ये इनको आने को देखते हुए या इनको आने की संभावना को देखते हुए रेलवे ने कई एहतियात और कई कई एक्शंस के मोड में आ चुके हैं। ए वनरेबल्स एरियाज एंड द इम्पोर्टेंट ब्रिजेस आर बीइंग कंसल्टेंटली मॉनिटर्ड बाय द इंजीनियर्स विंग्स। ये जो जितने भी ब्रिज है और ये जो वल्नरेबल्स एरियाज में जो ब्रिज है, उनको इंजीनियर जो है कंटिन्यूअस मॉनिटर्स कर रहे हैं। रिलीफ मटेरियल्स हैज बीन केप्ट एट कन्वीनियंट लोकेशन फॉर क्विक रिस्पॉन्सेज। तो कन्वीनियंट लोकेशन पे जो आपको रिलीफ मटेरियल है उसको ला के रख दिया गया है। एफर्ट्स आर ऑन इंश्योर मिनिमल टाइम डिस्टर्बेंस
of any railway operation, and earliest resumptions were temporary suspensions occurs due to safety reasons. मीन्स ऐसी बात की जा रही है कि रेलवे को इस मोड में रखा गया है कि कम से कम समय में आप जो मिनिमम समय में डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनी रेलवे ऑपरेशन, जो रेलवे की किसी भी प्रकार के ऑपरेशन की जरूरत पड़े, और अर्ली रिजम्पशंस वेयर द टेम्पोररी सस्पेंशन ऑकर्स ड्यू टू द सेफ्टी रीजंस। तो सेफ्टी रीजन के लिए रेलवे की जब क्विक रिस्पांस की जरूरत पड़े तो इसको इस मोड्स में रेलवे को रखा गया है, और तमाम इंजीनियर्स जो हैं जो कि ब्रिज से कंसर्न है उनको एक्टिव मोड में रखा गया है, ताकि ये जो तूफान आने वाली है इस तूफान से जो नुकसान हो उस नुकसान को कम से कम किया जाए। यह है टॉक्टे चक्रवात, जो वेस्ट बंगाल की तरफ से ये तूफान देखने को मिल सकता है। Amidst the pandemic, India achieved new milestone in the rural development. आप देख रहे हो कि एक तरफ तो हम महामारी से जूझ रहे हैं, ऐसे महामारी के बीच में भी हमारे जो रूरल एरियाज हैं, जो ग्रामीण एरिया है, क्योंकि गवर्नमेंट की जो स्कीम चली थी लोकल फॉर वोकल्स, इन स्कीम के तहत आत्मनिर्भर भारत स्कीम के तहत जो ग्रामीण एरिया है, इस ग्रामीण एरिया में डेवलपमेंट देखने को मिल रहा है डियर। आप काफ़ी देख रहे हो कि जो डेवलपमेंट दिख रहा है। डिस्पाइट कोविड पेंडेमिक 8.85 करोड़ पर्सन्स हैव बीन ऑफर्ड वर्क इन। मई में जो है 1.85 करोड़ लोगों को नौकरी दी गई है, किसके अंतर्गत? तो महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट के तहत दिया। इन बातों को भी आपको समझना चाहिए, सिर्फ सरकार की तरफ उंगली ना उठाएं। दीनदयाल दीनदयाल अंत्योदय योजना, नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशंस, under this initiative 13,958 states, districts and the block level nodal persons trained as a master's trainer in 34 SRLMs and 11450 community resources persons trained by master's trainer and 2.5 crore women's self-help group members trained by the CRPS, ताकि आप किस तरह से कोरोना से लड़ पाओ, कोरोना से लोगों को बचा पाओ, तो उनको एक ट्रेन किया गया है। तो रूरल एरिया में भी लाइवलीहुड मिशंस के लिए आपको तैयार किया गया है। प्रधानमंत्री आवास योजना, Grameen schemes like other rural development schemes have been severely affected by the COVID-19 pandemic. However, due to streamlined workflow, the ministry has been able to log an expenditure of rupees 5854 करोड़ 5854 करोड़ रुपया का एक्सपेंडिचर गवर्नमेंट ने प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत कर दिया गया, ताकि ग्रामीण इलाकों में लोगों को पक्के मकान मिल सके। तो ओवरऑल अगर आप देखोगे तो आप देख रहे हो इट इज़ ए ग्रोथ जोन। तो लगातार देखो 20 अप्रैल में देखो ये ग्रोथ दिख रही है आपको, ये ग्रोथ देखो 1 अप्रैल से 12 मई तक की ग्रोथ है। तो आप देखो कि जबरदस्त ग्रोथ आपको देखने को मिल रही है। कम्युनिटीव फिजिकल प्रोग्रेस आपको देखने को मिल रहा है रूरल एरिया में। तो मैं कह सकता हूँ कि गवर्नमेंट की जो प्रयास है लोकल फॉर वोकल एंड डेवलपमेंट इन द रूरल एरियाज, तो ये कोविड पेंडेमिक के दौरान भी इसके विकास में किसी प्रकार की कमी नहीं है। और मास जो आपको एम्प्लॉयमेंट मिला है, जो अनस्किल्ड वर्कर एम्प्लॉयमेंट होते हैं, 8.85 करोड़ पर्सन को ये जॉब मिला है। आइए, टोल फ्री हेल्पलाइन दिया गया है एल्डरली पर्सन्स, जिसका स्कीम है एडरलाइंस। तो एडरलाइन एक्चुअली ये टोल फ्री नंबर है टू बिकम्स ऑपरेशनल इन सेवरल स्टेट्स। क्यों? कि जो लोग ओल्ड हैं, जो लोग बुजुर्ग हैं, उनको अगर किसी भी प्रकार की सहायता की ज़रूरत है तो उनके लिए टोल फ्री नंबर दिया गया है, दैट इज़ 14567। और इस टोल फ्री नंबर का नाम रखा गया है एल्डर लाइन्स। सो एल्डर लाइन इसका नाम रखा गया, करेक्ट। तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट आपके लिए देखा जा रहा है, इस क्वेश्चन को भी माइंड में रखिएगा, क्वेश्चन आने की पॉसिबिलिटीज है। इन ऑर्डर टू एड्रेस द प्रॉब्लम ऑफ द एल्डर्स इन द कंटेंट ऑफ द ऑनगोइंग COVID pandemics, the Ministry of Social Justice has started a state-wise call center in major states under the Airlines projects. Okay, the facilities is already made operational in 5 major states in UP, MP, Rajasthan, Tamil Nadu, Karnataka, in Telangana. These facilities has been working for more than a year, और यह 1 साल से ये फैसिलिटीज काम करेगी। ओके, कर रही है डियर। ओके, चलिए। तो एल्डरली जो प्रोजेक्ट है, ये स्पेशली ओल्ड्स पर्सनस को अगर किसी भी प्रकार की हेल्प की ज़रूरत है, इस खासकर इस कोविड पैंडेमिक के दौरान, चूँकि आपको पता होगा कि एल्डरली पेशेंट्स के थोड़े इम्यून सिस्टम वीक्स हो जाते हैं, इनके इम्यून सिस्टम्स को वीक्स को देखते हुए ये एक सराहनीय कदम माना जाएगा। 12 किल्ड, 12 लोग मरे हैं, मोर देन 400 इंजर्ड इन टू दैट इज द टोरंडोस इन चाइना। तो
चीन में 2 बवंडर में 12 की मौत और 400 से ज़्यादा घायल देखने को मिला है। A total of 12 people were killed on Friday night in the two tornadoes in Wuhan, central China, and Zhuang in East China. Zhuang in East China. The tornado hits Shenzhen towns and Suzhou's East China, Jinggaosu provinces on Friday night at around 7 p.m., leaving the 4 dead and 149 slightly wounded. Also on Friday night, another tornadoes passed through the two districts of one capitals of central China, Hubei provinces, killed 8 persons. तो हुबई प्रोविंसेस में जो प्रांत है उनके अंदर, और आप देख रहे हो कि ये जो जिंगसाउ प्रांत है उनके अंदर जो है ये टोरंटोस तूफान और एक बवंडर आपको देखने को मिला है, जिसके कारण आप देखोगे तो 8 पर्सन्स को किल हुआ है और 149 जो है इंजर्ड हुए हैं चाइना के अंदर। DST supported a startup develop affordable test kit for elderly diagnostics of the COVID-19 in rural and resources constrained area। तो DST जो समर्थित स्टार्टअप है उन्होंने क्या कर रखा है, कोविड-19 के डायग्नोसिस के लिए उनकी पॉजिटिविटी नेगेटिविटीज की जांच के लिए एक काफ़ी लाइट वेटेड यू कैन से और अफोर्डेबल टेस्ट किट को ये उन्होंने करा है, क्योंकि इसकी जस्ट जो कॉस्टिंग है वो 100 रुपीज़ आती है। The Mumbai-based startup is ready with its affordable rapid antigen test that offers COVID-19 diagnostics and surveillances at the cost of 100 rupees per test। तो मात्र 100 रुपये में एक टेस्ट की जा सकती है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा डियर, क्योंकि कई लोग इस पैसे की वजह से भी अपना टेस्ट नहीं कराते हैं, तो वो भी टेस्ट करा पाएंगे। तो ये एक अच्छा कदम है कि सबसे सस्ता अभी तक का आप देखोगे तो यही किट उपलब्ध है। ओके, डीबीटी और बीआईआरएसी सपोर्टेड वीराफिन। ये जो वीराफिन ड्रग्स है जिसे किसने बनाया है, तो किसकी ड्रग्स है ये, जाइडस गेट्स इमरजेंसी नोट फॉर द ट्रीटिंग द मॉडरेट कोविड-19 इन्फेक्शंस इन एडल्ट्स। तो जो कोविड-19 इन्फेक्शंस है जिनके पास मॉडरेट ऑप्शन में आ चुके हैं, माइल्ड टू मॉडरेट में पहुंच चुके हैं, उनके लिए ये एक संजीवनी का काम करेगा। और ये जाइडस के द्वारा वीराफिन नामक ड्रग्स बनाई गई है, इसको एक मंजूरी दी गई है। और ऐसा देखा गया है कि 91.15% ऑफ द पेशेंट्स treated showed the RT-PCR negative by 7 days and treatment significantly reduces the hour of supplemental oxygens। अगर आप वीराफिन से यूज करोगे तो 51% पेशेंट में देखा गया 7 डेज के अंदर जो है उनकी नेगेटिविटी बढ़ जाती है, मतलब केसेस में कमी आ जाती है। तो ये एक अच्छा कदम माना जाएगा। ओके, DBVIRAC सपोर्टेड वीराफिन को, करेक्ट, जो कि जाइडस कंपनी की है। आइए देखते हैं आगे के क्वेश्चंस को देखते हैं। एंडेरिया मेजा फ्रॉम मैक्सिको। ओके, एंडेरिया मेजा फ्रॉम मैक्सिको, ओके, क्राउडेड द मिस यूनिवर्स 2020 और मिस इंडिया एडेलिन कैस्टेलिन फिनिश्ड एट द फोर्थ। तो मिस इंडिया भारत की जो थी एडेलिन कैस्टेलिन वो चौथे रैंक पर ही मिस कर चुकी है। तो मैक्सिको की एंड्रिया मेजा, ओके, मैक्सिको की एंड्रिया मेजा ने मिस यूनिवर्स 2020 का ताज पहन लिया। मिस यूनिवर्स एडलाइन कास्टेलिनी चौथे नंबर पर ही रही। तो ओके, और ये आप देख रहे हो कि ये स्पर्धा हुई किधर है, तो सेमिनोल हार्ड रॉक होटल्स एंड कैसीनो इन हॉलीवुड यूनाइटेड स्टेट्स के अंदर हुई है। वाज स्केल डाउन अफेयर बिकॉज ऑफ द ऑन गोइंग कोरोना वायरस पेंडेमिक्स। तो काफ़ी आसान तरीके से, शॉर्टकट तरीके से इस आयोजन को करा लिया गया है। ओके, एंड एंड्रिया मेजा फ्रॉम मैक्सिको की हैं, जिन्हें क्राउडेड किया है मिस यूनिवर्स 2020 के लिए। ओके, नेक्स्ट, डेविड एटनबरो अपॉइंटेड एज द पीपल्स एडवोकेट ऑफ COP26 फॉर क्लाइमेट चेंज। आप देख रहे हो कि जो कॉप सम्मेलन होते हैं, इस सम्मेलन बेसिकली किसके लिए होता है, तो पर्यावरण से रिलेटेड जो समस्याएं आ रही हैं, स्पेशली कार्बन इमिशन की जो समस्याएं आ रही हैं, इनको दूर करने के लिए, इनको सॉर्ट आउट करने के लिए ग्रुप ऑफ कंट्रीज की मीटिंग्स होती है। ये COP26 जो कि नवंबर 2021 में होना है, इसके लिए सर डेविड एडन प्रो को जलवायु परिवर्तन के लिए COP26 के पीपुल्स एडवोकेट के रूप में नियुक्त किया गया है। सो सर डेविड एडनब्रो, ए नेचुरल हिस्टोरियंस एंड द वर्ल्ड रेनॉन्ड broadcaster appointed as the people's advocate of the
COP26 for the UK presidency of the UN Climate Change Summit held in Glasgow in the November 2021। तो यूके यूनाइटेड किंगडम के कंसर्न में ये ग्लासगो में नवंबर 2021 में कोप 21 हो गया। तो यहाँ क्वेश्चन देखिएगा कि कोप 21 कब होंगे डियर, तो नवंबर 2021 में किधर होंगे, द ग्लासगो में होंगे, और वो किधर है, तो यूके के अंदर है। इनके लिए जो है डेविड एटनब्रो को जलवायु परिवर्तन के लिए कॉप 26 के पीपल्स एडवोकेट के रूप में नियुक्त किया गया है। आप देखो इसकी जो मेन कंडीशंस क्या होगी, वर्ल्ड टुवर्ड्स नेट जीरो इमिशन बाय 2050। ये कॉप 26 की जो पहल होगी कि पूरे विश्व को 2025 तक जीरो कार्बन इमिशन या नेट जीरो इमिशंस के रूप में परिवर्तित कर दिया जाए। ये इस जो कॉप 26 है उसका मेन कंसर्न यही होगा, क्योंकि जिस तरह से जलवायु परिवर्तन और पर्यावरण का दोहन हो रहा है, ये कहीं ना कहीं आप तमाम लाइवलीहुड्स को डिस्ट्रक्ट करने में लगा हुआ है। डीआरडीओ ने अभी जस्ट कुछ दिन पहले मैंने आपको बताया था कि डीआरडीओ ने 2ZD ड्रग्स की खोज की है, जो एक पाउडर के रूप में ड्रग्स पाया जाता है। इस ड्रग्स को आप अगर यूज करोगे तो आपके अंदर ऑक्सीजन लेवल की जो मात्रा ड्रेस्टिकली गिरती है उसे कंट्रोल में रखा जा सकता है और पेशेंट को रिकवरी रेट को काफी बढ़ा देता है। तो डीआरडीओ की 2DZ दवा जो रक्षा मंत्री ने सौंपी है, ओके, किसको सौंप दिया है, तो हेल्थ मिनिस्टर को सौंप दिया है। ये फर्स्ट बैच ऑफ एंटी कोविड ड्रग्स, व्हाट इज 2DZ, हाउ इट वर्क्स, हम लोग इसको बाद में एक्सप्लेन करेंगे कभी, ओके। Union Defense Minister Rajnath Singh released the first batch of DRDO 2DZ medicines for the treating the COVID-19 patient on May 17, 2021. The Defense Minister handed over the first batches of 2Z anti-COVID drugs to the Union Minister Dr. Harshvardhan at a formal launch event. The 2G drugs has been developed by DRDO Institute of Nuclear Medicine and Alliance Sciences in collaboration with the Dr. Reddy's Laboratories Limited। तो डीआरडीओ और डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट और डॉक्टर रेडीज ओके लेबोरेटरीज के सौजन से या इसके कंसर्न से ये किया गया है, करेक्ट। आइए, यूएनसी मीटिंग्स ऑन इजराइल फिलिस्तीन क्लासेस, यूएन चीफ कॉल्स फॉर इमीडिएट कैश सीज फायर, नो एक्शंस टेकन, इजराइल फिलिस्तीन संघर्ष पर यूएनसी की बैठक, संयुक्त राष्ट्र प्रमुख ने तत्काल युद्ध विराम का आह्वान किया, इसका कोई कार्रवाई नहीं हुई थी, जिस पर किसी भी कार्रवाई को देखा नहीं गया, मतलब नो एक्शन। मतलब जो यूएनसी की जो बात है, इजराइल और फिलिस्तीन को कहा कि आप भाई सीज फायर करो, इस पर किसी एक्शन को देखा नहीं गया है। द यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल्स हेल्ड ए मीटिंग ऑन द इजराइल फिलिस्तीन सिचुएशन। द मीटिंग वाज चेयर्ड बाय द चाइनीज स्टेट काउंसिलर एंड फॉरेन मिनिस्टर वांग ई। तो वांग ई जो है के द्वारा ये मीटिंग को ऑर्गेनाइज किया गया था, क्यों, क्योंकि यूएनसी के आह्वान के बावजूद भी इजराइल और फिलिस्तीन में युद्ध विराम देखने को नहीं मिला है। आपको पता होना चाहिए यूएन सेक्रेटरी जनरल है एंटोनियो गुटेरेस, ओके। यूएनसी के महानिदेशक कौन है, एंटोनियो, या यूएन के यूनाइटेड नेशन के सेक्रेटरी जनरल कौन है, तो जनरल एंटोनियो गुटेरेस, ओके। चलिए, सो लॉट ऑफ थैंक्स, आपने हमारे चैनल्स को विजिट किया। मैं आपको कहूँगा कि आप तमाम सोशल मीडिया पे मैं हूँ, सभी सोशल मीडिया पे आप मुझे फॉलो कर सकते हो, मुझे सब्सक्राइब कर सकते हो, ताकि आपका एक भी पीडीएफ, आपका एक भी लेसन्स ना छूटे, क्योंकि वेरी सून वी आर गोइंग टू स्टार्ट द इकोनॉमिक्स क्लासेस। इवन कल से हमारी इकोनॉमिक्स की क्लास शुरू हो रही है, ओके। तो सब्सक्राइब फॉर ऑल एग्जामिनेशंस लाइक यूट्यूब एमिनेंट ट्यूटोरियल्स, ओके। आप एमिनेंट ट्यूटोरियल को फॉलो कर सकते हो टेलीग्राम पे भी, ओके। यू कैन फॉलो मी एट द फेसबुक एमिनेंट ट्यूटोरियल्स, यू कैन फॉलो मी एट द इंस्टाग्राम एमिनेंट अजीत, करेक्ट। तो सारे सोशल मीडिया पर आप मुझे फॉलो कर सकते हो, ताकि आपका एक भी लेसन्स, आपका एक भी लेक्चर्स ना छूटे और आपके एग्जामिनेशन में आपको बिल्कुल सहायक साबित हो। यू कैन फॉलो मी, डेली न्यूज एनालिसिस आपको हमेशा मिला करेगी। सो थैंक यू फॉर वॉच मी, सब्सक्राइब एट द रेट ऑफ यूट्यूब एमिनेंट ट्यूटोरियल्स फॉर फर्दर classes or further current affairs show. Thank you. We will meet very soon for the some important current affairs. तब तक के लिए आपको मैं जय हिंद बोलूँगा।
शुभ रात्रि, घर में रहें, अच्छे से रहें, सुरक्षित रहें और अपनी तैयारी को कंटिन्यू करते रहें। थैंक यू, थैंक यू।